आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। किसी का हाथ टूटा है तो उसको लकड़ी के फट्टे उसके हाथ पर बांधे जा रहे हैं और पट्टी की जगह पे टेप चिपकाए रहे मरीजों के। एम्बुलेंस को 7 बजे यह हादसा हुआ था, कम से कम 108 को तो 7:30 पौने 8 तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन 9 बजे तक कोई एम्बुलेंस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। मुख्यमंत्री जवाब दो, मुख्यमंत्री जवाब दो। बस खस्ता हाल, अस्पताल बदहाल, ड्राइवर मानसिक बीमार। अल्मोड़ा बस हादसे का कौन है जिम्मेदार? घटना स्थल से लेकर अस्पताल तक खुल गई सरकारी इंतजामों की पोल। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कल हुए सड़क हादसे में 10 महिलाओं सहित 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 लोग घायल हो गए। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इन 36 मौतों का जिम्मेदार कौन है? सवाल नंबर 1। हर माह सरकार सड़क सुरक्षा समिति की बैठक करती है। कुछ दिन पहले सूबे की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने देहरादून में खुद ये बैठक ली थी। ऐसी बैठकों का क्या फायदा जो हादसों को रोकने के इंतजाम तक न कर पाए? सवाल नंबर 2। जो बस हादसे का शिकार हुई वो 42 सीटर थी और उसमें 63 से ज्यादा यात्री कैसे ठूंस दिए गए? परिवहन विभाग कहां सो रहा था? बताया यह भी जा रहा है कि बस की कमानी टूटी थी। अगर ऐसा है तो पहाड़ों में चलने वाले वाहनों का फिटनेस टेस्ट कौन करेगा? सवाल नंबर 3। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर मानसिक रूप से परेशान था। उसे बार बार पैसों के लिए फोन आ रहे थे। पर्वतीय इलाकों में वाहन चलाने वाले ड्राइवरों की मानसिक स्थिति की आखिर कौन जांच करेगा? सवाल नंबर 4। बस हादसा सुबह 7 बजे हुआ, लेकिन घटनास्थल पर 9 बजे एम्बुलेंस पहुंची। रामनगर अस्पताल लाए गए घायलों के लिए समुचित इलाज उपलब्ध नहीं हो पाया, तो कई घायलों को आनन फानन में अस्पताल से रेफर कर दिया गया। आखिर पहाड़ों के नजदीक मौजूद सरकारी अस्पतालों में इंतजाम कब होंगे? सवाल नंबर 5। सरकार ने घायलों के लिए हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन वो रामनगर से घायलों को लेने पहुंचा। क्या ये हेलीकॉप्टर समय पर घटनास्थल के आसपास नहीं उतर सकता था? जिस प्रशासन और सरकार से हम उम्मीद करते हैं, उनकी लेट लतीफी के कारण कई लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा है। 7 बजे की घटना के बाद वहां के जनप्रतिनिधियों ने लगातार डीएम को कॉल की और अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि डीएम ने 1-1.5 घंटे तक किसी का ना फोन उठाया ना कॉल बैक किया। उसके अलावा एम्बुलेंस को 7 बजे यह हादसा हुआ था, कम से कम 108 को तो 7:30 पौने 8 तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन 9 बजे तक कोई एम्बुलेंस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। घायलों को कुछ को रामनगर, कुछ को अन्य जगहों शिफ्ट किया गया और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रामनगर में भी वो व्यवस्था नहीं थी जो होनी चाहिए थी। और मेरी जानकारी के हिसाब से 11:30 बजे तक सीएमओ को लोग कहते रहे दोनों जगहों कि आप पोस्टमार्टम के लिए टीम भेज दीजिए, लेकिन 9:30-10 बजे तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के लिए टीम वहां नहीं पहुंची। और एक हास्यास्पद मैं अभी मैसेज देख रहा था हमारे स्वास्थ्य मंत्री का, उनका आया है कि हमने एयरलिफ्ट करने के लिए चॉपर्स भेजे। चॉपर भेजे गए रामनगर कॉलेज में, जबकि चॉपर भेजे जाने चाहिए थे मरसूला में। नदी तक गाड़ी चले गई गिरते गिरते, और नदी के तट पर बहुत बड़ी ऐसी स्पेस है जहां चॉपर उतारा जा सकता था, और लोगों को अगर एयरलिफ्ट करके टाइम से पहुंचा देते तो शायद लोगों की जान बचती। सुस्त प्रशासन और सुस्त सरकार, क्या हालात इस प्रदेश के हैं, देखने वाली बात है। पहाड़ों की सड़कों की स्थिति इतनी खराब है कि हम बता नहीं सकते। सुबह से यहाँ पे अव्यवस्थाओं का आलम है। जिस तरीके से मरीजों को रेफर किया जा रहा है और किसी का हाथ टूटा है तो उसको लकड़ी के फट्टे उसके हाथ पर बांधे जा रहे हैं और पट्टी की जगह पे टेप चिपकाए रहे मरीजों के। ये स्थिति इस अस्पताल की है। और यहाँ पर जो प्राथमिक उपचार है उसके लायक भी व्यवस्था नहीं है, तो निश्चित रूप से मेरी पहले भी मांग थी और आज भी मांग है कि इसको पीपी मोड से हटा देना चाहिए। नहीं, मैंने पहले भी कहा है और इसमें उन्होंने कहा था कि अक्टूबर के महीने में हम इसको हटा देंगे। मैं भी संज्ञान लूंगा कि इसमें क्यों नहीं हटाया गया। इसमें ये वो तमाम सवाल हैं जो अब सरकार से पूछे जाने चाहिए। आखिर कब तक पहाड़ों की बदहाल सड़कों पर खामियों से भरा सिस्टम लोगों की जान लेता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।